हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर। तो आज हम लोग बैक टेस्ट करेंगे ट्रेडर रूम की स्ट्रेटजी जो कि 9 क्रॉस 15 ईएमए की क्रॉसओवर पे बनती है। 915 ईएमए क्रॉसओवर हम जिसे बोलते हैं। ये स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करती है। इसमें क्या होता है, 9 ईएमए और 15 ईएमए, दो ईएमए हम लोग को लेने हैं, उसके क्रॉसओवर में हम उसका ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लगा सकते हैं इसमें अपनी ट्रेडिंग व्यू चार्ट में इंडिकेटर में जाके। ठीक है, इसमें कुछ खास पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देना है। क्या लाइंस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। आपकी अगर लाइंस अगर पैरेलल नहीं है और बार बार क्रॉस करे तो आपको ट्रेड वहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपकी लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अब ये जो पैरेलल लाइंस हो बन रही हैं, ये पैरेलल लाइंस आपकी जो है 30 डिग्री का जो है एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अगर बाय साइड है तो ऊपर के लिए, सेल साइड है तो नीचे के लिए। ठीक है, और जो आपको प्रीमियम लेना है वो इन द और 8 में ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0.5 से 0.6 तक की रहती है। इसीलिए आपको ये लेना है। नहीं कि यहाँ पे अगर हम देखें चार्ट में तो यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है वो 176 पे चल रहा है, यानी कि 26,150 का प्रीमियम आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, वो उससे महंगा वाला प्रीमियम। ठीक है, उसी पे ही आपको ट्रेड करना है। और इसके साथ हम 3 प्रकार की कैंडल्स हैं जिसका हमें ध्यान देना है, जिसपे हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो एक कैंडल है पिन बार कैंडल, ठीक है, जो कि ये वाली है। एक कैंडल है आपकी नॉर्मल यानी कि विक बॉडी कैंडल, जिसको फुल बॉडी कैंडल बोलते हैं। और एक ये है फुल बार कैंडल जो कि पूरी इसमें विक भी नहीं रहेगा, फुल रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कैंडल पे ही ध्यान देना है, ये 3 कैंडल पे ही हमको ट्रेड की एंट्री लेनी है। ठीक है, तो आगे हम आपको दिखाता हूँ। मैं बैक टेस्ट किया था मैंने इसका, तो वो बैक टेस्ट रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बैक टेस्ट किया है, ये नवंबर से किया हुआ है। ठीक है, तो नवंबर से मैंने बैक टेस्ट किया, मैं आपको थोड़ा समझा तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड लिए हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे कि 3 नवंबर से डे स्टार्ट हुआ था, ये रहा 3 नवंबर। तो आप देख सकते हैं कि 3 नवंबर पे मैंने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया। ये मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है। ठीक है, सॉरी, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है प्रॉपर। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने टच किया, रीटेस्ट किया यानी कि इस लाइन को। उसके बाद मार्केट ने एक फुल बॉडी कैंडल बनाया जिसका मैंने एस एल ड्रॉ किया, के लिए ट्रेड बनाया जिसमें कि एस एल मिला हमको। सेकेंड टाइम अगेन पैरेलल लाइन है, 30 डिग्री से नीचे जा रही है। 30 डिग्री से नीचे जाने के बाद वापस मार्केट ने नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। इस पॉइंट पे रिटेस्ट करने के बाद देख सकते हो उसने एक ये विक बॉडी कैंडल बनाई है, विक बॉडी। ठीक है, सेकंड वाली उसने 3 कैंडल बताई है ना, उसमें से विक बॉडी कैंडल बनाई है। तो उस पर मैंने एंट्री मारी, ऐसा लगा कैंडल का टॉप और इसका हमको टारगेट मिला। ठीक है, सिमिलरली अगेन अगेन 30 डिग्री का कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया है, ये मैं यहाँ भी एंट्री ले सकता हूँ क्योंकि पिन बार कैंडल है। ठीक है, तो इसको अगर लेके अगर यहाँ पे एंट्री बनाता तो मेरे को टारगेट मिल जाता, पर मैंने उसके बाद वाले में बनाया जो कि फुल बॉडी कैंडल है, करके थोड़ा लेट हो गया तो इसलिए टारगेट नहीं मिला। बाकी बाकी इसके मैंने बहुत पूरा नवंबर बैक टेस्ट किया है। इसमें कुछ खास पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस पे आपको ध्यान देना है कि उससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस पर क्या ध्यान देना है कि जब आपका ना नॉर्मल, तो अगर मैंने स्कैल्पिंग कर रहा है तो इसमें क्या, अगर मान लो स्टॉप लॉस का साइज़ 40 पॉइंट्स कुछ बन रहा है तो आपको ना वहाँ पे टारगेट और जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है वो 1:1 फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी जो है वो स्कैल्प, ये तो मैंने ना इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्या होता है 9:15 को मार्केट ओपन होता है और वो अगर रीटेस्ट करता है तो बहुत बड़ी कैंडल बनाता है और उसको आप पर वो फुल बॉडी होती है जनरली, तो उसको आप एस एल के जैसे यूज़ करिएगा। और उसके बाद उसको यानी कि एस एल के जैसे मैंने उसको यूज़ किया और उसके बाद 1:1 का टारगेट लिया, तो मेरे को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। नहीं तो क्या, एस एल जाने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये हो गया, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया और ये फुल बॉडी कैंडल बनाया नीचे के लिए, मैंने इतना बड़ा कैंडल को रीटेस्ट पे लिया और उसके बाद टारगेट देखो कितना बड़ा है। लेकिन अगर इसी में ऐसी में ये मेरा ऑलमोस्ट 1:2 है, लेकिन मान लो मैं इसको 1:1 करता तो मेरा इतना होता, तो ये टारगेट मिल जाता मेरे को। ठीक है, क्योंकि इसका एस एल ही 40 पॉइंट्स का है, तो एस एल अगर 40 पॉइंट्स से ऊपर का होगा तो 1:1 लेने में ज़्यादा प्रॉफिट है। इसमें नहीं, सडन मार्केट मुड़ गया, चल के वैसे ही 1:1 लिया। जैसे कि ये है, ये एक 1:1 ट्रेड है। जितना बड़ा एस एल है उतना, देखो मार्केट 30 डिग्री का एंगल बनाया, रिटेस्ट जितना बड़ा एस एल है उतना ही बड़ा टारगेट है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरे को 1:1 तो मिला कम से कम। अब मैं 1:2 के लिए बैठता तो इतना बड़ा पॉइंट भी नहीं मिलता, छूट जाता। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें एस एल का साइज 72 पॉइंट्स था। तो बस कुछ नहीं, सिंपल है बहुत। तो इसमें बैक टेस्ट किया, इसने टोटल एक महीने में ना बहुत सारे ट्रेड दिए, लगभग 25 ट्रेड्स दिए थे, मैंने एक पूरे कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, और 1:2 अगर पकड़ना है तो आप एस एल को ऐसे कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, है ना, ट्रेल कर सकते हो और कॉस्ट टू कॉस्ट ला के ट्रेल कर सकते हो ट्रेड। तो मैंने पूरा नवंबर बैक टेस्ट किया, इवन दिसंबर भी बैक टेस्ट किया, दिसंबर भी आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा बैक टेस्ट करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट देखने को मिला दिसंबर में, जैसे कि दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये है
1 दिसंबर से चालू हुआ, मार्केट ने अप साइड में था, टेस्ट किया, ऊपर पिन बार कैंडल बनाया, टारगेट नहीं गया, ऐसे गया। सेम ऐसे ही इसमें भी मैंने नीचे के साइड 30 डिग्री का एंगल बनाया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, फुल बॉडी कैंडल पे मैंने एसएल लिया, फुल बॉडी कैंडल पे मैंने एसएल लिया और एसएल चला गया, सेकंड टाइम भी ऐसे चला गया, थर्ड टाइम मैंने लिया, थर्ड टाइम में नीचे आ रहा था, मार्केट ने रीटेस्ट किया, फुल बॉडी कैंडल बनाया, मैंने एसएल बनाया, टारगेट लिया, एक टारगेट लिया। इस पर टोटल मेरे को 7 दिसंबर में मेरे को टोटल 7 ट्रेड्स मिले हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कितने हैं, 25 नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, विन उसमें से 13 है, लॉस मेरे 12 है। तो मेरी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी निकल के आई है वो 52% की निकल के आई है, लेकिन ये सिर्फ नवंबर का है। दिसंबर का मैंने जो टेस्ट किया है, दिसंबर में मेरे को टोटल जो है 7 ट्रेड्स मिले, 7 में से जो मेरे को विनिंग ट्रेड्स मिले वो थे सिर्फ 3, और लूजिंग ट्रेड जो थे वो थे आपके 4। तो इस तरीके से जो है मेरे को ये विन थे, ये लूज थे, लेकिन एक्यूरेसी अराउंड 50% की बन रही है, जो कि स्कैल्पिंग के हिसाब से ठीक है। स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो है आपकी 50% एक्यूरेसी दे रही है, तो वो अराउंड आपको ठीक काम कर रही है, इसका मतलब ठीक है। दिसंबर में जो है अराउंड आप देख सकते हैं इतना कुछ दे रहा था। तो 50% भी अगर एक्यूरेसी मिल रही है तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम लोग जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, इसके मैं आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं ऐसी और स्ट्रेटजीज जो है उसको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। और मेरे चैनल को इसलिए भी फॉलो करो कि मैं एस एम सी आई सी टी ट्रेडिंग का यूज़ करके ही अपना प्रॉब्लम क्लियर कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको भी कुछ एस एम सी से रिलेटेड या आई सी टी से रिलेटेड कुछ वीडियो सीखने हैं या कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं चाहिए, और उसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करना है, या उसको कैसे मॉडिफाई करके हम लोग और अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, तो वो मैं आपको अपने चैनल में बताऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका एस एम सी सीखना भी है और आई सी टी भी सीखना है तो मुझे आप मेल कर सकते हो, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। ठीक है गैस, ओके गैस, बाकी थैंक यू।